लड़की ने बड़े बड़े मर्द फोटोग्राफर को टक्कर दे दी। किस महारत के साथ बड़े फोटोग्राफर को पीछे छोड़ा और एक फंक्शन के लिए कितने लाख रुपए लेती हैं, जानिए इस वीडियो में। शौक कैसे पैदा हुआ, किसने आइडिया दिया? ये शौक एक्चुअली में नहीं था। पहले मैं मैस कॉम जब किया तो उसके बाद फिर मैंने मीडिया फील्ड को ज्वाइन किया। मैस कॉम के स्टूडेंट्स आपने अक्सर देखा भी होगा, सुना भी होगा, जो मैस कॉम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको बड़ा क्रेज होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में कैमरा ले लेते हैं। पहला कैमरा कितने का लिया? जो मेरा पहला कैमरा था वो मैंने लिया था तकरीबन 35,000 का, नायकॉन का था D80। खुशी कितनी हुई? बहुत खुशी हुई। कितनी? अभी भी इतनी ही खुशी होती है जितनी उस वक्त हुई थी। मतलब ये खुशी बढ़ती जा रही है। अल्लाह का मैं शुक्र ही अदा करती हूँ। मैंने इस चीज़ पे कभी फोकस भी नहीं किया कि नहीं इतने नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा होने चाहिए, फिर ही मैं खुश होंगी। शादी की इवेंट पे कितनी टीम आपके साथ होती है? 2 होते हैं, 1 होते हैं, कितने लोग होते हैं? 2 तो मस्ट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं सनी अली। और सनी अली फ़ोटोग्राफ़र हैं और इतना बड़ा काम कर रही हैं। और सनी अली से आज बात करेंगे कि फ़ोटोग्राफी कितने अरसे से कर रही हैं और इवेंट पे जाती हैं, बड़े बड़े इवेंट कवर करती हैं, किन मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि लड़की हैं तो जाहिर सी बात है कि लड़कियों को बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये आज सनिया से ही जानेंगे। सनिया, कैसी हो आप? ठीक हो? हाँ जी, मैं ठीक ठाक। सनिया, कितने अरसे से फ़ोटोग्राफी कर रही हो आप? मैं तकरीबन 8 to 9 ईयर्स से कर रही हूँ फ़ोटोग्राफ़ी। और जो पहले मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह करती थी तो उस वक्त भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम लोग बाहर निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं, पब्लिक प्लेस पे जाके शूट करते हैं। और सेम एज़ इट इज़ वेडिंग शूट्स है, वहाँ पे भी बहुत सारी गैदरिंग होती है और शूट करते हैं वहाँ पे जाके। तो इसी तरह ही बस। शौक कैसे पैदा हुआ, किसने आइडिया दिया? ये शौक एक्चुअली में नहीं था। पहले मैं मैस कॉम जब किया तो उसके बाद फिर मैंने मीडिया फील्ड को ज्वाइन किया। तो उस वक्त मैंने जो हमारे जब मैस कॉम के स्टूडेंट्स आपने अक्सर देखा भी होगा, सुना भी होगा, जो मैस कॉम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको बड़ा क्रेज़ होता है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में कैमरा ले लेते हैं। तो उस वक्त से ही बस बाकी स्टूडेंट्स को देख के मैंने भी कैमरा ले लिया। लेकिन फिर जब स्टूडेंट्स की आपस में डिस्कशन होती है तो एक अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि नहीं मैं भी कुछ करूँगी। जब स्टूडेंट्स ये कहते थे कि पाकिस्तान में कोई फीमेल फ़ोटोग्राफ़र नहीं है और जो जितने भी हमने फ़ोटोग्राफ़र्स देखे हैं सारे मेल ही देखे हैं, तो फिर मैं ये सोचती थी कि अगर मैं फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र बन जाऊँगी तो मैं मतलब यूनिक होंगी, लाखों कमाएंगी। सही है। तो ये है कि जो बाकी तो सब लोगों को पता है कि मेल फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, लेकिन फ़ीमेल जब देखेंगे तो ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ होगी। तो इस तरह से मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ फ़ोटोग्राफ़ी करने का। फिर उसके बाद ये था कि हमारे जो यूनिवर्सिटी के सर थे, हम उनके साथ जाते थे डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह करने। और डॉक्यूमेंट्रीज़ आपको पता है ज़्यादातर अंदरूम सिटीज़ में उधर ही होती हैं। वहाँ पे भी जब हम लोग शूट करने के लिए जाते थे, लोग बहुत सरप्राइज हो के देखते थे कि प्यारी सी लड़की भी आ गई है, वो कैमरा हाथ में है इसका। ऐसा ही है, सब लोग इकट्ठे हो जाते थे इस तरह जहाँ पे हम शूट कर रहे होते थे, डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह करते थे। फिर ये होता है कि डॉक्यूमेंट्रीज़ जो है ना वो काफ़ी टाइम के बाद, मतलब 2 महीने बाद या 3 मंथ्स बाद इस तरह से जो है वो आती हैं। तो फिर मुझे स्टूडेंट्स ने इस तरह आइडिया दिया कि तुम वेडिंग शूट्स किया करो, वहाँ पे तो इतना लंबा एडिटिंग का वेट भी नहीं करना पड़ता, तो अपनी पॉकेट मनी बनाया करो। फिर मैंने वेडिंग शूट स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से अब माशाल्लाह से मुझे 8-9 साल हो गए हैं कि मैं वेडिंग शूट्स कर रही हूँ। पहला जो इवेंट था आपका और पहला कैमरा कितने का लिया? जो मेरा पहला कैमरा था वो मैंने लिया था तकरीबन 35,000 का, नायकॉन का था D80। तो उसके बाद जो मैंने पहला इवेंट, तो मैंने ऐसा कोई एसएच नहीं किया था। मैं इस तरह से काम करती थी जैसे फैमिली में कोई है फंक्शन वगैरह, फंक्शन है, उनको मैं कहती थी कि मैं फ़ोटोग्राफ़ी कर दूंगी, तो मैं अपना कैमरा लेके चली जाती थी। तो आज अगर मैं उन पिक्चर्स को जब कंपैरिजन करती हूँ ना अपने आज के कैमरे और आज की फ़ोटोग्राफ़ी के साथ, तब मुझे ख़ुद को पता चलता है कि क्या डिफरेंस आया है। और उस वक्त मुझे उसके लाइट का पता था,
येलो को किस तरह कंट्रोल करना है, ये वो बस पिक्चर्स बनाती थी और पोजिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करती थी। अच्छा, आप जैसे बताया सनिया के फैमिलीज में फंक्शन होते थे, मैं जाती थी फोटोग्राफी करने के लिए, तस्वीरें वीडियोस वगैरह, ख़राब कितने की हैं फिर तस्वीरें वीडियोस वगैरह? वो ये होता है, वो मुझे पता होता था ख़राब है। जब मैं पिक्चर्स बना के आती थी, मैं एडिटर को कहती थी एडिट कर दो, वो कहता था ये तो इतनी येलो है, ये तो सही हो ही नहीं सकती। तो फिर मैं उसको कहती थी नहीं नहीं, कोई एक तो होगी ना सही हो। फिर इसी तरह से 25-30 पिक्चर्स जब निकालनी, उसमें से जब आपने 300 पिक्चर्स बनाई होती है ना, उसमें से 40 पिक्चर्स तो निकल ही आती हैं। फिर मैंने अच्छा सा एक एल्बम बनाना, फिर उनको गिफ्ट करना, उन्होंने तो इतने भी खुश हो जाना। किसी ने इस चीज़ पे फोकस ही नहीं किया कि सनी इतनी आगे निकल जाएगी कि लाइट इसको नहीं करनी आती या कुछ, मतलब हाँ, आम लोगों को नहीं पता होता नहीं ना, पता होता बिल्कुल कुछ भी नहीं। उनको ये होता है कि बस पिक्चर आ गई, हम अच्छे लग रहे हैं, बस ठीक है। तो मैंने इस तरह सनी से ने कितने पैसे लिए फिर? नहीं, मैं उनसे पैसे नहीं लेती शुरू में, नहीं मैं। अच्छा, शौक था इस टाइम? हाँ, शुरू में यही था फ्री कि वाला बस काम। हाँ, फ्री वाला काम, बस ये अपना हाथ सीधा करना है और सब लोग जो है वो एक दिन मेरा काम देखेंगे तो खुद ही मतलब पे करेंगे। तो ये अभी तक ये नहीं पता था मुझे कि पैसे कैसे आते हैं फोटोग्राफी से, काम किस तरह करके देते हैं, ये नहीं पता था। इस इतनी देर में सिर्फ इतना ही पता था कि एक दिन आएगा जब। तो फिर मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि जब आप इवेंट्स करते हो तो वहाँ से आपको 3 डेज़ के हिसाब से इस तरह से हर डे का पर डे होता है और ये वो। तो फिर उस वक्त फिर मुझे आइडिया हुआ, अच्छा इस तरह से अर्निंग होती है ये। उस वक्त नहीं, पहले नहीं मुझे पता था, ना मुझे पैसों का आइडिया था। पहली अर्निंग कितनी हुई? हजारों में कि लाखों में? नहीं, कुछ थाउजेंड्स इस तरह। कितनी? 30,000, 40,000, 20,000? हाँ, 30,000। उस 30,000 का क्या किया फिर? 30,000 की यही शॉपिंग वगैरह, घर वालों को ले गई, खाना खाने चलते हैं, ये इस तरह से कुछ अपनी चीजें ले ली, इस तरह तो से। खुशी कितनी हुई? बहुत खुशी हुई। कितनी? अभी भी उतनी ही खुशी होती है जितनी उस वक्त हुई थी। मतलब ये खुशी बढ़ती जा रही है, मतलब इसमें ये नहीं मुझे इस चीज़ का नहीं अभी, मतलब कि अल्लाह का मैं शुक्र ही अदा करती हूँ। मैंने इस चीज़ पे कभी फोकस भी नहीं किया कि नहीं इतने नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा होने चाहिए फिर ही मैं खुश होंगी। इस चीज़ को मैंने कभी उसमें नहीं लेके आई। तो फिर शादी वगैरह के इवेंट मिलना शुरू हो गए? हाँ जी। वो कहाँ से आगाज हुआ? वो कैसे मिले? इस तरह से हुआ कि मैं एक जो है फैशन फोटोग्राफर है, उनके साथ मैं काम करती थी। मैंने उनको कहा मुझे एज असिस्टेंट रख लेना। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब समर स्टार्ट होता है ना, तब हम लोग लॉन के शूट्स वगैरह करते हैं, तो शूट्स तो उस वक्त आएंगे। तो मैंने उनको कहा कि नहीं नहीं, मुझे ना मतलब रेगुलर काम चाहिए, इस तरह तो मैं इतना नहीं वेट कर सकती। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप जो है ना वेडिंग शूट्स किया करो, वहाँ पे शिफ्ट पे काम कर लिया करो। तो मैंने कहा शिफ्ट क्या होती है? तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अच्छा मैं आपको ना लेके चलता हूँ एक जगह पे। तो वो मुझे लेके, आपको आइडिया होगा अफजल स्टूडियो है कोई, सुने हैं। हाँ, तो इस तरह से वो काफ़ी बड़े लेवल पे वो वेडिंग का काम करते हैं, उनके बड़े बेस्ट फ्रेंड थे। तो वहाँ पे वो मुझे ले गए। तो उन्होंने जब उनसे मिलवाया, उन्होंने कहा ये मेरी स्टूडेंट ही है, तो आप इनको ना वेडिंग शूट्स पे लेके जाएं ना। तो वहाँ पे जाके जब फर्स्ट मेरा था ना इवेंट, वो था मेहंदी का इवेंट। तो उनकी बेटी थी, वो करती थी वेडिंग इवेंट्स ना, जहाँ पे जो लोग फीमेल से काम करवाना चाहते हैं उन लोगों के इवेंट्स करती थी वो। तो वहाँ पे ये हुआ कि जब मेहंदी का इवेंट स्टार्ट हुआ तो मैं कैमरा लेके यूँ खड़ी हुई। तो करना क्या है मुझे समझ ही नहीं आ रही। और वो मुझे मतलब इतना शोर था मेहंदी का, आपको पता है सॉन्ग्स लगे होते हैं सब लोग, वो मुझे आवाज़ें दे रही है कि सानिया सानिया इधर देखो इधर देखो, पिक्चर्स बनाओ पिक्चर्स। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। तो इस तरह शुरू में बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो नहीं था। फिर 1-2 इवेंट्स में मुझे ये भी आइडिया हुआ कि जब इवेंट से वापस आते थे तो लोग मुझे कहते थे कि आप उनसे बात क्यों नहीं करती, उनको ये क्यों नहीं कहती इधर देखें, कैमरे की तरफ देखें या स्माइल करें, आप बस पिक्चर्स चुप करके बना रही होती हैं। उनको मतलब अपने साथ एंगेज किया करें, उनको कहा करें स्माइल, और इस तरह से ना घोल मिल के करेंगे उतना अच्छा काम निकलता है। मैं बस जाती थी और पिक्चर्स क्लिक करती थी। मतलब इतनी ज़्यादा गैदरिंग को फेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। तो वो जो चीज़ है वो इस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट जो है ना, मैंने खुद फील किया कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट आती है। तो मामा पापा ने, भाई ने ये नहीं कहा कि सनिया आप क्या कर रही हैं, आप फीमेल हैं और लोगों की शादी में जा रही हैं, फोटोग्राफी कर रही हैं, ये क्योंकि तनकीद करते हैं अक्सर, खानदान वाले तनकीद करते हैं। क्योंकि लड़का हो तो उसकी अलग बात है, क्योंकि लड़कियों में शौक बहुत कम है। एक्चुअली में मैंने जो है ना
मेरी बहुत छोटी एज में शादी हो गई थी, लाइक टीन एज में ही। तो उसके बाद जो मेरे हस्बैंड थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे, इसलिए मैंने जितना भी अपनी क्वालिफ़िकेशन की वो अपनी शादी के बाद ही उसको किया कंटिन्यू। तो उन्होंने भी हमेशा मुझे इस चीज़ पे सपोर्ट ही किया कि नहीं तुम करो, कुछ लाइफ में करो। मैंने उनको कुछ भी कहा ना, मुझे कैमरा चाहिए, मुझे ये चीज़ दिला दो, ये चीज़, उन्होंने कहा ठीक है। मतलब इवन कि जो फर्स्ट कैमरा, जो जितनी भी पहली मैंने अपने स्कूल में या कॉलेज में फ़ी दी होगी, वो मैंने अपने पैसों से तो नहीं दी ना, वो मेरे हस्बैंड की ही सपोर्ट थी। तो जिस वजह से मैंने इन चीज़ों को स्टार्ट किया और अभी एंड तक मैं लेके जा रही हूँ। तो आप इतने अच्छे से काम कर रही हैं तो इवेंट ख़राब भी हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, वीडियो नहीं, ख़राब हो ऐसा जाती है। मेरी अगर लाइफ ऐसा में हो भी जाए ऐसा, तो फिर क्या रिस्पॉन्स देती हैं आगे जो होते हैं, डिमांड करते हैं जो आपने ये क्या कर दी है, पूरा इवेंट ख़राब कर नहीं, दिया? ऐसा नहीं कभी हुआ, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि मैंने जो जब मैस कॉम किया तो उसके बाद मैंने प्रॉपर ये काम सीखा फोटोग्राफी का ना। जब आपको लाइट का पता होता है, जब आपको फ्रेमिंग का पता होता है, ये हो सकता है कि वो लोग ये कहें कि आपने हमारे फलाने रिश्तेदार की पिक्चर नहीं बनाई, क्योंकि हमें तो उनके रिलेटिव्स का नहीं पता होता। बिल्कुल। इस तरह हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता कि इवेंट ख़राब हो जाए, या ये होता है कि कोई मिस हो जाए, या उनका कोई रिलेटिव उन्होंने बनवाई नहीं पिक्चर्स, या हमने गौर नहीं किया कि उनका बड़ा क्लोज था। तो ये हो जाता है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि पिक्चर वो इवेंट ख़राब। शादी की इवेंट पे कितनी टीम आपके साथ होती है? 2 होते हैं, 1 होते हैं, कितने लोग होते हैं? 2 तो मस्ट होते हैं, ठीक है। और फिर आगे जितना वो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, समटाइम वो कहते हैं हमें 4 फोटोग्राफर्स चाहिए या 6 फोटोग्राफर्स चाहिए। जितना बड़ा उनके जितनी ज़्यादा गैदरिंग होगी उस हिसाब से फोटोग्राफर्स जो है वो जाते हैं इवेंट्स पे। तो आप खुद भी करती हैं कि खाली आप डायरेक्शन देती हैं? नहीं, आप मैं तो डायरेक्टर बन गई हूँ, अब डायरेक्शन भी देनी पड़ती एक्चुअली है। में जो हम लोग फीमेल्स जिस तरह के इवेंट्स करते हैं ना, वहाँ पे जो ब्राइडल्स होती हैं वो बड़ी पर्दे वाली होती है, या वो इस तरह से वो मेल्स के सामने नहीं जाना पसंद करती, तो इसलिए वो फीमेल्स को बुलाते हैं। और जब वो फीमेल्स को बुलाते हैं तो फिर वो हमसे ही काम करवाते हैं, फिर वो किसी मेल को या किसी और को एंटर नहीं होने देते। अच्छा, आपके हाथ में जब कैमरा होता है, बाहर निकलती हैं आप, तो लोग तो देते हैं, आपको पता है ना हम कौम ऐसी ही हैं, ठीक है, नंबर तो मांगते होंगे। नहीं, ऐसा कभी ऐसा सीन हुआ कि नंबर नहीं। मांगा, बाद में तंग किया कि नहीं, आपको हम इवेंट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? नहीं वैसा होता है, लेकिन मैं नंबर ही अपनी टीम में से किसी इस तरह मेल का देती हूँ या अपने ऑफिस का देती हूँ। मैं अपने पर्सनल नंबर वगैरह शेयर नहीं करती। जब स्टार्टिंग था हाँ, तो और अगर फॉर एग्जांपल कभी चला भी जाता मेरे किसी के पास नंबर, तो मैं इतना मतलब मुझे हैंडल करना आता है, किस तरह से हैंडल करना है। स्टार्टिंग में ऐसा हाँ, हुआ? मैं कभी परेशान नहीं हुई ऐसी चीज़ों से। इवन के समटाइम मैं गाड़ी में जा रही हूँ, मैं इशारे पे खड़ी हूँ, बीच में नंबर फेंक के चले जाते थे। तो मतलब इस चीज़ को मैंने कभी सीरियस लिया ही नहीं। तो कभी सीरियस ले भी लेती तो फिर फिर क्या बनता? हाँ, कुछ भी नहीं ऐसा, मतलब मैं इस चीज़ को लेके कभी हाइपर नहीं हुई, या मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं कंफ्यूज हो सकती ना। मैं मतलब नॉर्मल रिएक्ट करती हूँ मैं। अच्छा, खाली लाहौर में ही आप इवेंट कवर करती हैं, लाहौर से बाहर भी? नहीं, मैंने कराची में भी किया है, और मैंने मुल्तान में भी किया है, इस्लामाबाद में भी किया है, फैसलाबाद में, हर जगह पे इवेंट्स किए हैं, मतलब गाँव में भी जाके किए हैं। और मतलब ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना जो आउट ऑफ लाहौर के हैं, वो फीमेल्स को करते हैं डिमांड। रिस्पेक्ट भी देते हैं, सारा कुछ डिमांड भी होता है। करते हैं। वो कहते हैं कि हमें फीमेल्स का, ज़्यादातर जो पठान फैमिलीज होती हैं या इस तरह की, तो वो फीमेल्स वो कहती है कि हमें फीमेल्स। अभी लास्ट जो मैंने एक इवेंट किया है वो मैंने किया है खानेवाल। तो वहाँ पे जो उनकी फैमिली थी, उनकी फैमिली में कभी किसी ने फ़ोटोशूट कराया ही नहीं। फर्स्ट टाइम था? हाँ, फर्स्ट टाइम था। तो वो सारी लेडीज़ जो है ना, वो उन्होंने एक कमरे में ब्राइडल को बिठाया हुआ था और वहाँ पे मुझे भेज दिया था, आप इनका कर लें। तो बाकी सारे मतलब खुद भी नहीं आ रही थी। वो जो ग्रूम था वो लाहौर से था, और उसने मुझे जो बुकिंग करके मेरे साथ मुझे वहाँ पे भेजा था। कभी किसी इवेंट पे गई हो, अच्छा इवेंट कवर किया हो, तो वो खुशी से लोग पैसे देते हैं, यार ये आपके जो डिमांड थी पहले, आपके जो ये आपके अपने हैं, ये ऊपर से हम खुशी से दे रहे हैं पैसे, कितने मिलते हैं? अप्रिशिएट जब करते हैं? अप्रिशिएट जब करते हैं, मैं एक दफ़ा ये हुआ था कि मैं फैसलाबाद गई थी, लेकिन काम तो लोगों ने बाद में देखना होता है। ज़्यादातर लोग ये देखते हैं आप इतनी प्यारी फोटोग्राफर हैं, इतनी दूर से आई हैं, ये मेरी तरफ से नाम पकड़े है प्यारे होने का। हाँ, ये मेरी तरफ से नाम है आपके लिए, ऐसा हुआ था। हाँ, तो अदरवाइज काम तो लोग बाद में देखते हैं कि पिक्चर्स अच्छी बनाई हैं, बुरी बनाई हैं। वैसे प्यारी होने का कितने दफा फायदा उठाया वैसे सनिया? मतलब ज़्यादातर लोग यही करते हैं।
यानी कि प्यारी हैं, बुला लें यार फोटोग्राफर, ऐसे ही होता है। ऑब्वियसली मैंने अच्छा एक और चीज़ मैंने जो नोट की है वो ये है कि जब लोग ये बुलाते हैं कि फ़ीमेल फोटोग्राफर होनी चाहिए, हमारी जो औरतें हैं वो पर्दा करती हैं और ये वो, उस वक्त ये ख्याल भी करना चाहिए कि जो फ़ीमेल आ रही है वो भी किसी की बहन है, बेटी है। जब आप उस फीमेल को बुलाते हैं और अपनी बहनों बेटियों की पिक्चर्स बनवाते हैं, फिर आप कहते हैं जो अब मर्दों वाली साइड पे भी फीमेल ही आके पिक्चर्स बनाए, ये बात गलत होती है। आप अपने जो मेल जितनी भी आपके गेस्ट हैं उनको कैप्चर करने के लिए किसी मेल फोटोग्राफर को हायर करें। अगर आप अपनी बहनों बेटियों को छुपा रहे हैं दूसरे मेल फोटोग्राफर से, तो आप उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करें जो कि किसी और की बेटी है या किसी और की बहन है। जब आप शादी पे जाती हैं, कहीं किसी भी इवेंट पे जाती हैं आप, तो लोग मुख्तलिफ लोग होते हैं, हर तबके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तो डिमांड भी करते हैं कि ये तस्वीर ऐसे ना बनाए, ख़ास तौर मर्द जो होते हैं, तो कैसे हैंडल करती हैं? नहीं, थोड़ा बहुत उनकी भी सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत अपना भी बता देते हैं कि आप अगर इस तरह करेंगे तो इस तरह ज़्यादा अच्छा एंगल आएगा, और ख़ुद भी गाइड कर देते हैं, उनकी भी सुन लेते हैं वो किस तरह का चाह रहे हैं। तो मर्द तो बार बार तंग भी करते हैं, नहीं दोबारा बनाए, दोबारा बनाए, दोबारा बनाए। नहीं, इस तरह से मतलब आपका जो किसी को डील करने का मेथड ही इस तरह का होना चाहिए कि अगला बंदा आपको उसको पहले ही शटअप कॉल मिल जाए कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं कह सकते। अच्छा, फोटोग्राफी में मेल या फीमेल ज़्यादा अच्छा काम करते, कौन करते हैं दोनों में से? मेल्स को ये लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, लेकिन मिक्स ही होता है। हर बंदा जो है वो बहुत, अगर मैं जो एक आर्ट है ना, उसका किसी जेंडर से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि अगर कोई मेल है तो वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर होगा, और अगर कोई फीमेल है, उससे आर्ट का जो ताल्लुक़ है वो जेंडर से नहीं है। आर्ट का ताल्लुक़ आपके अपने इनर से है कि आपने उस चीज़ को कितना ऑब्जर्व करते हैं और किस तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर सम टाइम ये होता है कोई फीमेल बहुत अच्छी फोटोग्राफर होती है और कोई मेल बहुत अच्छा फोटोग्राफर होता है, तो उससे आप ये नहीं रिलेट कर सकते कि अगर फीमेल है तो अच्छी होगी या मेल है तो अच्छा होगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि जो फीमेल्स होती हैं वो सिर्फ रिक्वायरमेंट पे जाती है, इसलिए वो काम उतना ज़्यादा नहीं करती जितना मेल ज़्यादा करते हैं, इसलिए मेल की प्रैक्टिस जो है ना वो ज़्यादा होती है। तो वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ऑब्वियसली उसको हर चीज़ का ज़्यादा ही एक्सपीरियंस होगा। मैं किसी भी अगर कोई चीज़ मुझे कोई मुश्किल लगती है, जो मैं अपने मेल जो भी मेरे फोटोग्राफर्स हैं या वीडियोग्राफर्स, उनसे मैं कर लेती हूँ, डिस्कस कर लेती हूँ कि इसको इस तरह कर लूँ तो कैसा रहेगा, इस तरह से। तो एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगी सनिया? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी किसी भी फील्ड में काम करें तो ये मत सोचें कि आप मेल हैं या आप फीमेल हैं या जो भी, आप हर जो काम है उसको उस आर्ट के अकॉर्डिंगली करें। इस तरह से नहीं करें कि आप फीमेल है कि तो आपको ऐसा करना चाहिए, आप मेल हैं तो ये काम मेल का है। अगर मैंने एज अ फीमेल भी फोटोग्राफी की है ना, तो मैंने इसी तरह से काम किया है जिस तरह से मेल्स करते हैं। मतलब अगर मेल मतलब कुछ एंगल्स इस तरह के होते हैं जो वो उठ बैठ नहीं सकते फीमेल्स ये वो, लेकिन मैंने हेजिटेशन फील नहीं की। मैंने उसी तरह से लाइटों को भी उठाया है, जो हैवी इक्विपमेंट्स हैं उनको भी उठाया है जिस तरह से मेल्स उठाते हैं। मैंने ये फील नहीं किया कि नहीं मैं फ़ीमेल हूँ और मैं नहीं उठा सकती। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने सनिया फोटोग्राफर की बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।